गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। माइन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था माइन फायर के बारे में। माइन फायर पढ़ा था, फायर ट्रायंगल पढ़ा था। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था कि काउजेज़ ऑफ फायर। उसमें कोल माइंस में माइन फायर का एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण मैक्सिमम माइन फायर होता है। और मैंने आज एक वीडियो भी तुम्हें भेजा है जिसमें आज तुमने देखा कि चूरी माइंस में कैसे माइन फायर हुआ है। वो माइन फायर भी स्पॉन्टेनियस कंबशन के कारण ही हुआ है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। देखो पीछे पीछे एक स्लाइड दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, उस स्लाइड में पढ़ो स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक्चुअली होता क्या है ये हमें जानना है सबसे पहले। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियस रैंडमली कभी भी, कंबशन मतलब जलना, ऑक्सीडेशन होना। तो क्या होता है जनरली ये कोल के साथ होता है या कोई भी कार्बोनेसियस मटेरियल, मतलब जिसमें कार्बन का अंश है, जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको कार्बोनेसियस मटेरियल कहते हैं। तो कोई भी कार्बोनेसियस मटेरियल या कोल अगर कोई माइंस में मिलता है, उसमें अगर फ्रेश ऑक्सीजन, हम लोग माइंस के अंडरग्राउंड माइंस में भी ऑक्सीजन भेजते हैं और ओपन कास्ट में तो होता ही है। तो अगर कहीं से उसे ऑक्सीजन मिल जाता है बिना हीट के, उसमें कोई भी हम माचिस का तिल्ली या सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं लगाते हैं, फिर भी अपने आप उसमें धीरे धीरे आग लगने लगता है, उसी को कहते हैं कंबशन। मतलब कोई भी कार्बन का मटेरियल, चाहे वो कोयला हो या सेल हो या कोई भी कार्बोनेसियस मटेरियल हो, उसमें अपने आप धीरे धीरे आग लगना, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब अपने आप उसमें आग लग जाता है धीरे धीरे। ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज़्म देखो, इस साइड बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मैकेनिज़्म कि होता क्या है। देखो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल और कार्बोनेसियस मटेरियल विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल हीट। इसका मतलब हुआ कि अपने आप सेल्फ हीटिंग, अपने जलने लगना, किसमें, कोयला में या कोई भी कार्बोनेसियस मटेरियल। कार्बोनेसियस का मटेरियल का मतलब होता है जिसमें कार्बन का एलिमेंट हो, कार्बन हो, उसको कहते हैं कार्बोनेसियस मटेरियल। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें अपने आप हीटिंग हो जाए बिना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीटिंग, मतलब उसमें कोई माचिस मार के तिल्ली नहीं डाले हैं या कोई भी ऐसा आग वाला सोर्स, टेम्परेचर वाला चीज़ उसमें नहीं डाले हैं, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब देखो हम कैसे होता है कोयले में। कोयला जनरली कोल माइंस में ही स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है और छोटे मोटे और भी कोई कोई माइंस में देखा गया है, बट मेनली कोल माइंस में ही। अब देखो कोल माइंस में होता क्या, कोयला है अंदर में, अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, कोयला तो होगा ही। कोयला में कार्बन होता है, ठीक है, जैसा कोयला वैसा कोयला में कार्बन का परसेंटेज, एंथ्रासाइट होगा तो ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा, कम होगा तो कम होगा। अब मान लो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई की, मान लो अंडरग्राउंड माइंस है, उसमें पंखा से हम लोग ऑक्सीजन को अंदर भेजें, ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके अगर अच्छा एक्सेसिव अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ हीट बनेगा। तो क्या हुआ, कोयले का कार्बन कुछ कंबाइन करके यहाँ चला गया, दिख रहा है, एक एलिमेंट अगर यहाँ कार्बन का है तो एक एलिमेंट यहाँ आ गया। ये तो क्या है, प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, दोनों मिला तब ये बना, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से कंबाइन करे तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और हीट निकला, ठीक है। तो अब क्या है इसके बीच में, तो देखो ये क्या हो रहा है कि कोयले में ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा होगा माइंस में, मतलब कुछ कोयले का वाल में ऑक्सीजन घिंचा जा रहा होगा अपने में, और क्या बन रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट बन रहा होगा। हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा माइंस के अंदर का, या ओपन कास्ट होगा तो ऊपर का। तो ऊपर में तो पता नहीं चलेगा, मेनली अंडरग्राउंड में ही पता चलता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। कैसे पता चलता है, तुम अंदर में गए, अंदर में कोयला का पिलर रहता है, उस पिलर में ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ ही साथ हीट निकला तो थोड़ा गर्मी लगने लगा। इससे क्या हुआ, जो माइंस में हम पंखा से हवा भेजे थे वो हवा कम हो गया। अगर मान लो कोयले को कम ऑक्सीजन मिला, थोड़ा सा ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया, तब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ओके, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो कार्बन, इसमें भी हीट बनता है,
दोनों केस में होता है। तो इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे तो तुमको देखने मिलेगा कि ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। देखो कोयले में अपने आप आग लग गया, अब धीरे धीरे ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा, मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 600 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, 600 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, इसमें अपने आप हीटिंग होगा और हीटिंग होने के कारण कोयले में फायर देखने को मिलेगा तुमको। इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब आ जाओ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राम्स रेशियो। यही बताता है माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक ऐसा चीज़ है जो इनविजिबल है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते। तो इसको इस रेशियो से देखा जाता है। ये रेशियो क्या है, इट इज़ ए रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो, या कार्बन मोनोऑक्साइड बना, टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितना ऑक्सीजन ख़त्म हुआ। तो देखो GR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसको क्या फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, मतलब इतना कार्बन कोयला के साथ कंबाइन किया तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसका कुछ परसेंटेज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। एंड इन द सेम मैनर, और इसी मैनर में देखो नीचे ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है। इसका मतलब क्या समझते हो, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड मतलब कितना अमाउंट परसेंटेज ऑक्सीजन कोयले के साथ कंबाइन किया, तो ये हो गया O2 कंज्यूम्ड। ऐसा ही CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम। तो ये इससे हमको रेशियो मिल जाएगा। अब इसका रेशियो तुमको बता देगा कि माइंस में आग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मान लो ग्राम्स रेशियो का परसेंटेज 0.5 से कम है, ठीक है, लेस देन 0.5 है, तो हम समझेंगे कि यहाँ इस माइंस में कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं हो रहा। अगर 1 है तो हम समझेंगे कि इनिशियल स्टेज में है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। 2 अगर होगा परसेंटेज तो समझेंगे कि इंटेंसिफाइड है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ गया है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अगर 3 होगा इसका मतलब माइंस में आग लग चुका है, ये एक्टिव फायर बताता है। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बारे में। अब पढ़ते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता कैसे है और इसके फैक्टर क्या क्या चीज़ है जो हमें अफेक्ट करते हैं। तो देखो इस पीछे तुम्हारे स्लाइड चल रहा है, उस स्लाइड में क्या दिख रहा है, देखो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सिम्टम क्या है, कैसे हम स्पॉन्टेनियस हीटिंग को पहचानेंगे। तो इसका 3 स्टेज है स्पॉन्टेनियस हीटिंग को पहचानने का। देख रहे हो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग का साइजेस, वो क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो पहला स्टेज क्या है, देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट स्टेज इज दिस वन फेंट इनिशियल स्टेज, दूसरा इंटरमीडिएट स्टेज, और तीसरा जाओगे थर्ड वन, तो थर्ड वन तुमको दिखेगा लास्ट स्टेज, दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में होता क्या है ये ध्यान दो। फर्स्ट स्टेज में कैसे माइंस में पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। वो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, माइंस के अंदर में जाओगे तो देखो लिखा हुआ फेंट हेज, मतलब माइंस में कहीं कहीं पे तुमको वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा, मतलब ऊपर में रूफ में या दीवार में कहीं कहीं छोटा छोटा बूंद 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 पानी दिखेगा। देखो कोल माइंस है तो पानी होता ही है, बट ये पानी का सिंबल अलग होता है, ये हम लोग ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। दूसरा क्या है, मॉइस्चर डिपोजिशन। पहला फेंट हेज है। फेंट हेज क्या होता है कि जो छोटा छोटा पानी का ऊपर में बुलबुला बूंद बूंद लटका हुआ दिखेगा, जैसे कि छत में पानी चूता है तो देखते हो छत में कैसे बूंदा बूंदा लटका हुआ रहता है, वैसे हो गया। नेक्स्ट आ जाओ मॉइस्चर डिपोजिशन, इसी को बोलते हैं मॉइस्चर डिपोजिशन। थर्ड है फेंट ऑर्डर नोन एज गॉबस्टिंग, तुमको हल्का हल्का स्मेल आएगा लकड़ी का जलने का महक, जैसे लकड़ी जलता है तो उसके स्टार्टिंग में थोड़ा स्मेल आता है ना, उस टाइप का तुम्हें स्मेल देखने को मिलेगा उस माइंस में। इसका मतलब है कि कहीं पे भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। और क्या है, देखो क्रिकेट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट शोज इंक्रीज्ड एक्टिविटी एंड चिरपिंग, मतलब होता है माइंस में छोटा छोटा कीड़ा दिखाई देगा, एकदम छोटा कीड़ा पूरे माइंस में कहीं कहीं पे दिखेगा। जिस रीज़न में दिखेगा मतलब यहाँ पे इनिशियल स्टेज है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, मतलब कोयला ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, द प्रीवियस सिम्टम आर इंटेंसिफाइड, मतलब जो पहला स्टेज में देखे हो वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने लगेगा, मतलब उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट स्टेज में क्या है, तुमको कहीं से
आग का महक आएगा। देखते हो लकड़ी जलता है तो कैसे आग का स्मेल आता है, उसी टाइप का स्मेल यहाँ पे तुमको आने लगेगा। कहीं पे धुआं दिखने लगेगा। कभी भी आग लगता है तो क्या डायरेक्ट लाइट दिखता है? नहीं ना, हल्का पहले धुआं धुआं निकलता है, तो वही स्मोक दिखेगा। समझ जाना कि तुम्हारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग का फाइनल स्टेज है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग लाइबिलिटी ऑफ कोल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। जनरली स्पॉन्टेनियस हीटिंग कोल में होता है, तो ऐसा क्या फैक्टर है जिसके कारण कोयला में सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है? सबसे पहला बेसिक कारण बता रहे हैं हम, ये इस टॉपिक के आउट जनरल बात है। सुनो, माइंस में जो कोल का पिलर होता है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। अगर उस कोल के पिलर के ऊपर अगर हम वाइट वाश कर देंगे, पेंट कर देंगे वाइट कलर से, तो क्या होगा, कोयला और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल नहीं पाएगा। अब तुमको यहाँ पे दिखाते हैं। सपोज करो ये कोल का एक तो पिलर है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। अगर तुम इसके ऊपर एक वाइट परत चढ़ा दिए, एक वाइट वाश कर दिए, तो ये ऑक्सीजन और ये कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं, हीट नहीं प्रोड्यूस होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, अब देखो बता रहा हूँ और क्या क्या फैक्टर है। अगर कोल में आयरन पायराइड्स मिलेगा, आयरन पायराइड्स होता है FeS2, अगर आयरन पायराइड्स पाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर कोयले में आयरन पायराइड्स है तो कोयले को कमज़ोर कर देता है। उसमें जैसे भी थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला, कोयला टूट जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। जब छोटा छोटा कोयला हो जाएगा तो और जल्दी उसमें ऑक्सीजन कांटेक्ट होगा और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। वैसे ही और बहुत सारा फैक्टर है, जैसे ऑक्सीजन कांटेक्ट। अगर माइंस में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी कोयले के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगर कोयले में मॉइस्चर पाया जाता होगा, पानी, तो क्या होगा, देखो कोयला में अगर मॉइस्चर मिलेगा, पानी मिलेगा, तो ऐसा मत सोचना कि उसमें हीटिंग नहीं होगा, और जल्दी होगा। जैसे कोयले में अगर वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो जैसे हीट के साथ कांटेक्ट में आएगा कोयला टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और चूर चूर होगा तो ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन का, फिर आग लग जाएगा। उसके बाद क्या है, ज़्यादा डेप्थ पे अगर कोल मिलेगा तो भी वो कोल बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है हीटिंग का, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है जितना डेप्थ पे मिलता है। उसके साथ है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। अगर कोई भी तरह का जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस अगर माइंस में मिलता है कोयले के डिपॉजिट के पास, तो भी कोल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज़्यादा होगा। अगर मान लो किसी भी कोल का एडजॉइनिंग स्ट्राटा, मतलब ये कोयला का एक लेयर है, इसके ऊपर अगर मान लो कोई कार्बन का ही मटेरियल है, मान लो जैसे सेल है, सेल में भी कार्बन होता है, तो और जल्दी हीट लगेगा, ठीक है। वोलेटाइल कंटेंट, अगर मान लो सपोज करो कोयले में वोलेटाइल मटेरियल ज़्यादा है। वोलेटाइल मटेरियल होता क्या है, कोयला में वोलेटाइल मटेरियल मतलब कोयला जब बना था उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल रह गया होगा जो नहीं डिकम्पोज हुआ होगा, जो सड़ के कोयला में कन्वर्ट नहीं हुआ। मान लो कोयला बना था पेड़ पे पौधा से, आदमी का मरा हुआ से, उसमें बीच में कोई प्लास्टिक रह गया, वो प्लास्टिक कन्वर्ट हुआ होगा। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, प्लास्टिक तो नहीं होगा, जो भी उस टाइप का मटेरियल होगा, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो ब्लैक तो हो गया। अब उसको जलाओगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, वही है ऐश बनाता है, तो वो वोलेटाइल मटेरियल साथ ही साथ गैस निकलेगा। अगर वोलेटाइल मटेरियल का परसेंटेज ज़्यादा है, देखो इफ़ द वोलेटाइल कंटेंट ऑफ द कोल इंक्रीजेज तो देयर इज़ ए मोर चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अगर ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज़्यादा होगा। रैंक ऑफ कोल, अगर अच्छा कोयला होगा, मतलब क्या होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है। जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग कम होगा, जिसमें कम होगा उसमें ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, 15-16 ठो ये फैक्टर तुम्हें पढ़ना है कैसे होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन कोल माइंस। हम लोग 3 स्टेज में बांट दिए हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग का स्टेजेस कोल माइंस में। कोल में जो आग लगता है वो 3 स्टेज में लगता है। कैसे स्पॉन्टेनियस हीटिंग से लगता है, पहला इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा इंडिकेशन और तीसरा ओपन फायर। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि वो पहला स्टेज जिस समय कोयला कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में, कोयला कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब कांटेक्ट में आएगा उस पीरियड को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कोयले के पास एक टाइम पीरियड होता है। मान लो एक कोयला का पिलर है, ठीक है, अब तुमको हम इधर एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। देखो सपोज करो एक पैनल है, इस पैनल में 4 पिलर है। अब ये 4 पिलर को ऑक्सीजन मिले के
स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने में 3 वीक लग रहा है मान लो, तो ये 3 वीक है, मतलब कि 3 वीक तक ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तब आग आएगा। इसी 3 वीक को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द कोल, ये तो दूसरे लैंग्वेज, मतलब ये वो पीरियड है जब कोयला फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के। हर डिपॉजिट का अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कितना दिन में कोयले में आग लग जाएगा। सपोज तुम्हारे पास एक तो कोयला का पिलर है, तुम आज उस पिलर को बनाए हो, मतलब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके आज वो पिलर तैयार हुआ है। आज से इस पिलर में कब तक ऑक्सीजन मिलेगा कि ये तुम्हारा फायर में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तीसरा आ जाता है इंडिकेशन पीरियड। इंडिकेशन पीरियड क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है ये वो पीरियड जब कोयले में तुमको सारा चीज़ दिखने लगे, मतलब तुमको वाटर ड्रॉपलेट दिखने लगे, स्मेल आने लगे, समझे, मॉइस्चर दिखे कहीं पे स्मेल आए, हल्का हल्का लकड़ी का जलने का वाला स्मेल, तो समझ जाना ये इंडिकेशन पीरियड। और ओपन फायर ये होता है जब तुमको उस कोयले के पिलर से स्मॉग निकलने लगे, धुआं, तब समझना कि ओपन फायर है। तो ये बेसिकली इतना स्टेजेस होता है कोई भी ओपन कास्ट कोल माइंस में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे काउजेस और प्रिवेंशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में डाउट है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग बिल्कुल नया चीज़ है, इसमें कुछ और भी चीज़ तुम्हें बताऊंगा हम पैनल वैनल के बारे में, इसमें जो भी डाउट है डिस्कशन फोरम में पूछो। थैंक यू।